नमस्कार। आज मैं देश की महिलाओं से मुखातिब हूँ और डंके की चोट पर आधी आबादी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भावनाओं का, हमारी संवेदनाओं का, हमारे भरोसे और विश्वास का घात किया है मोदी जी ने आज संसद में। महिला आरक्षण के नाम पर, विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पर जो झुंझुना पकड़ाया है, जो दिखावा और छलावा किया है, जिस तरह से आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, उससे तो मुझे कहावत याद आती है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो तालियां बटोरने के लिए, श्रेय बटोरने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए महिला आरक्षण का झुंझुना तो पकड़ा दिया मोदी जी ने, जैसा कि वो हमेशा करते आए। एक बार फिर चरितार्थ किया कि उनकी राजनीति नतीजों पर नहीं, नजारों पर आधारित है, आउटकम पर नहीं, ऑप्टिक्स पर आधारित है। और इसीलिए लिख दिया बिल में कि पहले जनगणना होगी। 2021 से शुरू होने वाली थी, अभी तक कोई पता नहीं है कब शुरू होगी। तो पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर असेंबली और हाउस जब डिसॉल्व होंगे उसके बाद महिला आरक्षण वहां पर लागू होगा। तो एक और कहावत याद आती है कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर महिला आरक्षण अभी होना ही नहीं था तो ये विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी, और इस विशेष सत्र में इतनी आपाधापी में ये बिल लाने की क्या जरूरत थी। 2029 से पहले तो ये लागू हो नहीं सकता, इंप्लीमेंट हो नहीं सकता। तो केवल अपनी जाती हुई सरकार को, डूबते को तिनके का सहारा देने के लिए महिलाओं की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि दूरदर्शी व्यक्ति जो सच में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं वो कैसे होते हैं। जब पश्चिमी देशों की महिलाएं आजादी के दशकों बाद तक भी मताधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वोट का अधिकार दिया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लाए। राजीव गांधी जी बिल लाकर हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रहे कि 5 साल 7 साल बाद इंप्लीमेंट करेंगे। संविधान का संशोधन किया और 33% आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायत में, सिविल बॉडी इलेक्शंस में। और उसी सपने को आगे बढ़ाने का काम सोनिया गांधी जी ने किया, डंके की चोट पर किया। संख्या बल नहीं था लोकसभा में हमारे पास, तो यूपीए ने राज्यसभा में ये बिल पारित किया। आज राज्यसभा में भी उसे निरस्त कर दिया गया है। तो मैं जानना चाहती हूं मोदी जी कि ये दिखावा और छलावा आप क्यों कर रहे हैं? देश की महिलाओं के विश्वास का घात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि महिलाएं राजनीति के हाशिए से राजनीति की मुख्य धारा में आए? आप क्यों नहीं चाहते कि जल्द से जल्द महिलाएं निर्णय लेने की प्रणाली और प्रक्रिया का हिस्सा बने? आप क्यों नहीं चाहते कि महिलाओं की परंपरागत छवि जो अबला स्वरूपी है वो जल्द से जल्द सबला बन सके? आप भाजपा और संघ इतने बड़े महिला विरोधी क्यों हैं? आज आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। जय हिंद।